हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द हॉनेस्ट स्कीम के बारे में। जी हाँ, जो आज मोदी जी ने लॉन्च की है फिलहाल ही में, उस पर बात करने वाले हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरह से उससे सीबीडीटी और जो टैक्स पेयर डिपार्टमेंट है और जो टैक्स पेयर है उन दोनों को हेल्प होगी, और ये आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस तरह से ज़रूरी है, और अब आपको इसको किस तरीके से लेना चाहिए, और पूरी जो चीज़ आज मोदी जी ने बोली है उसको डिटेल में समझेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाया जा सके। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की जो स्कीम है वो क्या है। तो ये 13 अगस्त, जो आज 13 अगस्त है, उस पर लॉन्च हुई है। साथ ही साथ मोदी जी ने इस स्कीम को नाम दिया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, जिसका की उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने जो डायरेक्ट टैक्स के कंप्लायंस है, जो हम इनकम टैक्स भरते हैं उसके कंप्लायंस हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन होते हैं, उनको थोड़ा इजी किया जा सके। साथ ही साथ जो रिफंड की प्रोसेस होती है उसे थोड़ा फास्ट किया जा सके, और एक जो हॉनेस्ट टैक्स पेयर होता है, जो बिल्कुल अपनी इज्जत से जो टैक्स पे करता है, जो सैलरी वाला बंदा होता है, जो अपनी इज्जत से बिल्कुल टैक्स पे करता है, तो उसको एक बेनिफिट मिले, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस रिजीम में आ सके। मोदी जी ने साथ ही साथ ये भी कहा कि आवर एफर्ट इज दैट आवर टैक्स सिस्टम शुड बी सीमलेस, पेनलेस एंड फेसलेस, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारा टैक्स सिस्टम हम इस तरीके का बनाएंगे कि वो सीमलेस भी हो, पेनलेस भी हो और फेसलेस भी हो। इसका मतलब समझाते हुए मोदी जी बोलते हैं कि सीमलेस क्या होता है। तो सीमलेस मतलब कि हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिपार्टमेंट है हमारा इनकम टैक्स का, वो वर्क को इजी करे, न कि कंफ्यूज करे लोगों को, और जो आने वाली जो पॉलिसीज है उनको इस तरीके का बनाया जाए कि लोगों को इजीली समझाया जा सके और उनको समझ में आया जा सके कि वो उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है और किस तरीके से उनको इससे फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ फेसलेस का और पेनलेस का मतलब ये है कि पेनलेस मतलब कि इसमें अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लोगों को जब इजीली समझ में आएगा, और जो स्मूथ फंक्शनिंग होगी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के कारण, वो हर आदमी को हेल्प करेगी। साथ ही साथ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी हेल्प करेगी। वहीं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम में आई है वो है फेसलेस अपील। फेसलेस अपील एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है, जो कि 25 सितंबर से चालू होने वाला है। फेसलेस अपील जो कि 25 सितंबर से चालू होने वाला है, उसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब आपको फेस टू फेस जाने की जरूरत नहीं है। हर बंदे को अपना ऑनलाइन फिल करना है अपना जो अपील है, और वो वहां से जो भी उनका जो डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं वो भी अपना एक फेसलेस, उनका भी एक अकाउंट क्रिएट होगा, आपका भी अकाउंट क्रिएट होगा। जैसे ही आप कोई भी फिल करेंगे वो एक किसी भी बंदे को, रैंडम बंदे को वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी तरीके से अपील होगी, जो कि 25 सितंबर से चालू होने वाली है। वहीं अगर फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर की बात करें, जो कि आज से शुरू होने वाला है, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टैक्स पेयर चार्टर जो आज रिलीज हो चुका है, जो ये कहता है कि ये इट प्रोवाइड अ फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट, ये दोनों को, टैक्स पेयर जो कि ऑनेस्ट है और साथ ही साथ जो टैक्स जो इसकी जो जांच कर रहा है, उन दोनों को ही यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जो जो भी ऑनेस्ट है उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, और जो भी नहीं है उनको इसके लिए पेनल्टी या इसके लिए उनको यहाँ पर थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये साथ ही साथ एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है अपील और रिव्यू के लिए। साथ ही साथ उसको टाइमली डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंप्लायंस और इन सब में चीज़ों में हेल्प करता है टैक्स पेयर को। अब हम बात करते हैं कि रिजीम है क्या। तो इसको सिंपलर बनाया जा रहा है। टैक्स रिजीम जो हमारा, जो पहले जो बहुत ही कठिन और डिफिकल्ट हो जाता था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेंसी होती थी, अब उसको इजी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्क्रूटनी के केस है उन्हें भी कम किया जा रहा है। जो 2012-13 में 0.94% लोगों की स्क्रूटनी की जाती थी, उससे घटाकर 0.26% कर दिया है 2018-19 में, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, ताकि लोगों को कम से कम यहाँ पर स्क्रूटनी आएगी और लोगों को ऐसा माना जाएगा कि लोग यहाँ पर अपने ऑनेस्टी से यहाँ पर सही टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, इसका मानना ये है। वहीं फेसलेस ई असेसमेंट की बात करें तो स्क्रूटनी असेसमेंट जो हायर लेवल ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन रखता था, जहाँ पर कि आदमी का 1-to-1 उनसे डिपार्टमेंट से मिलना ही पड़ता था, तो उस कारण क्या होता था कि करप्शन यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा था, और लोग पैसा खिला के या अपनी चीज़ों को मनवा लेते थे, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता था। बट जब जैसे ही फेसलेस ई असेसमेंट आएगा, उससे ये अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी, टैक्स ऑफिशियल की भी, और टैक्स पेयर को भी अब ऑनेस्टी से अपना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा।
अब बात करते हैं स्क्रूटनी और अपील भी यहाँ पर फेसलेस होगी, जो कि एक रेंडमली अलोकेटेड टू एनी टैक्स ऑफिसर, मतलब एक रेंडम पूल बनाया जाएगा टैक्स ऑफिसर्स का भी और टैक्स पेयर्स का भी, और उस पूल से किसी भी एक टैक्स पेयर का रेंडमली सिस्टम, एआई बेस्ड जो सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सिस्टम होगा, वो एक रेंडम बंदे का टैक्स पेयर का उठाएगा और एक रेंडमली अलोकेटेड टैक्स ऑफिसर को दे देगा। इसमें यहाँ पर भी ये भी लिंक नहीं है कि कोई एक स्टेट का उसी स्टेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई मुंबई का भी है तो उससे गुवाहाटी का भी यहाँ पर केस टैक्स पेयर को भी, टैक्स पेयर जो मुंबई का है उसको गुवाहाटी का टैक्स ऑफिसर भी ले सकता है, और ऐसा भी हो सकता है गुवाहाटी का जो टैक्स पेयर उसका मुंबई का जो टैक्स ऑफिसर है उस तक यहाँ पर वहां से कोऑर्डिनेशन हो। तो इसमें किसी का नाम किसी को पता नहीं चलेगा और काफी हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। अब बात करते हैं कि टैक्स पेयर चार्टर में क्या होगा। तो टैक्स पेयर चार्टर, एक चार्टर बनाया है सीबीडीटी ने, जिससे कि सीबीडीटी ये टैक्स पेयर्स को बताने वाली है कि क्या क्या इससे आगे होने वाला है। तो डिपार्टमेंट मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ टैक्स पेयर। यहाँ पर प्राइवेसी का काफी हद तक ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट को और किसी भी लॉ के जो टैक्स पेयर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी रेंडमली किसी भी बंदे को नहीं मिल सके। साथ ही साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये भी पावर दी जाएगी कि वो एक कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे टैक्स पेयर को, ताकि उसे इजीली और टाइमली डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, और इसको इंश्योर भी किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स पेयर चार्टर में ये भी होगा कि उसको एक ऑथोराइज जो भी टैक्स पेयर है वो अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी भी चुन सकता है, उसकी जो भी इच्छा हो। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं डाली गई है और कोई भी चीजों का यहाँ पर बंदिश नहीं बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव मूव है, जो पहले यहाँ पर जो ये चीज नहीं मिलती थी प्रीवियस रिजीम में। वहीं प्रोवाइड कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू टैक्स पेयर विच विल इंश्योर टाइमली डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके कारण टैक्स पेयर्स को एक बहुत ही ज्यादा ईजी और टाइमली डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना है, तो वो बोलते हैं कि ए ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट दिस प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स इन। तो उनका बोलना है कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है हमने जो कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, एफिशिएंट है, साथ ही साथ अकाउंटेबल है, जो टैक्स पेयर को भी अकाउंटेबल बनाता है, साथ ही साथ ऑफिसर को भी अकाउंटेबल बनाता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बट यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हमने इस तरीके से डिसाइड की है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड, डेटा एनालिटिक्स बेस्ड होगी, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पर हमने ध्यान रखा है, जो कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को बनाने में उसकी काफी हद तक हेल्प मिली है। यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इससे कंप्लायंस बर्डन इतना कम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिजीम से जुड़ सके, वो कंप्लीट हो सकेगा। साथ ही साथ फिजिकल इंटरफेस की यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कोई भी बंदा कहीं के भी बंदे से टैक्स पेमेंट कर सकता है, साथ ही साथ वो उसका कोई फिजिकल इंटरफेस की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनालिस्ट का इस जो स्कीम पर क्या कहना है, तो डीवीएस एडवाइजर एलएलपी के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर दिवाकर विजय सारथी का ये बोलना है कि इस सिस्टम से टैक्स पेयर और ऑफिशियल का यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी और दोनों का परसेप्शन काफी हद तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब टैक्स पेयर और ऑफिशियल के बीच में डायरेक्ट फेशियल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो दोनों ऑनेस्टी से अपना पेमेंट करेंगे और अपना काम करेंगे। साथ ही साथ स्क्रूटनी यहाँ पर कम करने के कारण यहाँ पर ऑफिशियल को काफी हेल्प मिलेगी और वो फोकस कर पाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को और जो टैक्स पेयर है उनको हेल्प मिल सके। अर्चित गुप्ता जो क्लियर टैक्स के फाउंडर सीईओ, उनका मानना है कि ये फैसिलिटी का ये जो फैसिलिटी दी जा रही है वो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ उनका बोलना है कि इसके कारण यहाँ पर कंप्लायंस काफी हद तक इजी हो जाएगा। Policy announcement must also reflect in functioning of tax administration. Tax officers need to be trained and focus need to be shifted from merely tax raising orders to supporting taxpayers। कि अब फोकस जो शिफ्ट हो जाएगा कि हम ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर न लाएं, इसके बजाय हम अपने जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो हमारे पैसे दे रहे हैं, उनका स्ट्रीमलाइनिंग की जाए असेसमेंट की, साथ ही साथ उनकी जो समस्याएं हैं उसे ज्यादा से ज्यादा तरीके से सॉल्व किया जाए, इस पर फोकस हो जाएगा। तो ये काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस मेजर रिफॉर्म्स की बात करें जो डायरेक्ट टैक्स में आए हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो
कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट थी उसे 30% से 22% कर दिया गया था फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज, और कोई अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करता है तो उससे 15% ही टैक्स लिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया संकेत था। साथ ही साथ इसके कारण मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी, वो भी एक दिन में करीबन 1000 से 1100 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि अगर आप कोई भी फॉर्म को फ्री फिल कर देते हो या आप अगर कोई भी कन्वर्सेशन करते हो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तो आपका एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर रिफ्लेक्ट होगा, जो दोनों कन्वर्सेशन को, आपकी कभी भी कोई कन्वर्सेशन निकालना चाहे तो उस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर से निकाल सकता है। साथ ही साथ प्री फिलिंग का सिस्टम लाया गया ताकि कंप्लायंस को और कन्वीनियंट बनाया जा सके। कंप्लायंस नॉर्म स्टार्टअप के लिए काफी इजी किए गए, और इसके अलावा कंप्लायंस नॉर्म्स के साथ साथ ही विवाद से विश्वास एक्ट लाया गया 2020 में, जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट को काफी हद तक इजी बनाता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारी अलग सीरीज भी चल रही है, पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड मेनिया, ट्रेंडिंग ट्रेडिंग स्टॉक इन स्पॉटलाइट, दलाल स्ट्रीट फ्यूचर और एक्सप्लेन्ड, जिसमें अभी पेनी स्टॉक का परफॉर्मेंस ने बहुत ही खतरनाक यहाँ पर आउटब्रेक किया है यूट्यूब एक्सक्लूसिव एडिशंस ला के, तो आप उसे जरूर देखें। साथ ही साथ आप दूसरी सीरीज को विजिट कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। और अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।